सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धिये तस्य सोडिचं कंखामणागदस्य उदयस्नाकुवदेणानि संप्रतुदय के भोग में जुवियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी। मनुष्य भाव का एक एक समय बहुत कीमती है। अगर एक समय भी अगर मिलता है तो वो बर्बाद करने लायक नहीं है। हम इस विकल्प में रहें कि कोई नहीं आया, बैठ के कम से कम एक पाठ किया जा सकता है। मनुष्य भाव कितनी दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसका एक एक समय कितना कीमती है, इसके महत्व को हमें समझना चाहिए और हर एक घड़ी आत्मा की आराधना में जिस रूप में लग सके लगाना चाहिए। जितना भी समय है, कोई स्तोत्र पाठ पढ़ने लग जाएं, जिनवाणी का स्वाध्याय करने लग जाएं, और विशुद्धि बने तो उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करें। एक समय के लिए भी उपयोग अगर अंतर्मुख हो गया तो भव के अंत का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। माने आपका कल्याण दूसरे के अधीन नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आप जिनवाणी को सामने रखें और अपनी विशुद्धि बनाएं। यहाँ कोई वक्ता शुरू करे तब भी अपनी शुरुआत हो, ये जरूरी नहीं है आप अपनी शुरुआत कर दें, क्योंकि किसी का कल्याण किसी के अधीन नहीं है। हमें इस दुर्लभता को समझना होगा मनुष्य पर्याय की। आज आंख बंद हो और नरक निगोद में पहुंच जाए, जिस समय तो वापस नहीं आने वाला। इसलिए बहुत दुर्लभ अवसर है। हमें तो जब भी अवसर मिलता हम तो बैठ जाते शांत होके। हमें कोई विकल्प नहीं है, जब आ जाएगा कोई तो शुरू कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम अपना काम तो कर ही रहे। और बल्कि हमें तो और अच्छा रहता है, जितनी देर बोलने में तो बहुत विकल्प है और शांत बैठो तो बहुत मज़ा आता। हमें उठने की इच्छा नहीं हो रही थी और बैठे रहते थोड़ी देर। देखो, एक बार रस लग जाए, एक बार मार्ग मिल जाए तो फिर आपको बाहर में उपयोग थकान देगा। ये गंभीरता को समझें अपन। मात्र इन स्वभावों में यहाँ तक आ गए, स्वाध्याय कर लिया, कुछ मंद कसाय हो गई, इतने में अटकने लायक नहीं है। ये बाहर पंखे की हवा आपको शीतलता नहीं देगी जब तक कसाएं नहीं जाएंगी। आदमी बाहर साधन जुटा रहा है, साधना साधनों की मोहताज नहीं है।
मुनिराज तपती हुई दोपहरी में 48 डिग्री टेम्परेचर में, धनी नगन परितन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी पड़े। अंदर में शीतलता का एकदम से उद्वेग है, बहाव है। कसायों से जलन होती भैया। शरीर बोलता है कि हमें गर्मी लग रही, कसाएं बोलती हैं गर्मी लग रही। शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि बोलती है कि गर्मी लग रही। अंदर में कैसे मिथ्यात्व कसाएं गले, हमें इसके लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, हर क्षण लगना चाहिए। आचार्य देव इसी बात को बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानी को त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? भूत में जो भोग भोगे थे, उन भोगों के प्रति ये बुद्धि बरतती है। कहाँ लगे रहे, किन कामों में लगे रहे, कौन सा जहर पीते रहे आखिर हम। जिन विषयों को भोगते रहे वो विष का प्याला था जिसे अमृत समझ के भोग रहे थे हम। जब उसे पता पड़ेगा जो अमृत पिएगा, जिसने अमृत पिए ही नहीं है तो उसमें विषय में उसे अमृत भाषित होगा। जिसने निकसाय स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया उसे कसायों में ही सुख लगेगा। थोड़ी सी मंद कसाय हो गई तो अच्छा है, तीव्र कसाय हो गई तो बुरा है। ज़्यादा मार खल रही तो बुरा है, कम मार खल रही तो अच्छा है। ये अच्छा बुरा का पैमाना ही गलत है। निराकुलता सुख है और आकुलता दुख है, ये दो पैमाने हैं खाली। अगर आपने निराकुलता प्राप्त की है तो आपके जीवन में सुख का प्रादुर्भाव हुआ है, और अगर आपने निराकुल दशा प्राप्त नहीं की है तो सुख का प्रारंभ नहीं हुआ है। और पूरी ताकत उस निराकुलता के लिए झोंक देने लायक है। हमें होता नहीं है, होता नहीं है, आप माहौल कहाँ देते हैं? बच्चे को भी पढ़ाई करना होती तो माहौल देना पड़ता है, उसको बाहर रखना पड़ता है, घर से बाहर रहता है। भले आप अकेले पढ़ाई कर रहा है फिर भी अकेले कमरा रह के दूसरे शहर में रहता है, तकलीफ भोगता हुआ। घर में नहीं रहता। क्यों? घर में वो माहौल नहीं बनता, मम्मी पापा जे वही बातें तो उसमें उलझ जाते हैं। और कल्याण करना है तो धगसपूर्वक लगना पड़ेगा। ऐसे ढीले पुरुषार्थ से नहीं है कि आए गए ऊँगते हुए और ऊँगते हुए चले गए। उसके लिए तो मौत की कीमत पे लगना पड़ेगा। पूरी सब छोड़ के एक बार ताकत लगा दो। इससे अच्छा अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा, इस बात को बिल्कुल समझ लो। बस हम अंतिम किनारे पे खड़े हैं। अगर अभी छलांग लगा दी तो अभी अंदर उपयोग ढल जाए। परिधि पे अनंत काल तक घूमते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र की ओर छलांग तो एक बार लगाना पड़ेगी। दुनिया के लिए मरना तो पड़ेगा एक बार। सबको राजी कोई नहीं कर सकता इस जगत में। जगत को राजी करने में अनंत भाव बीत गए। अपने को राजी कर लो एक बार तो सब राजी हो जाएं। (419) पेज, तात्पर्य वृत्ति हिंदी का दूसरा पैराग्राफ। इसका कुछ विशेष कहते हैं। जो भोगोपभोग आदि चेतन अचेतन समस्त परद्रव्यों में निरालंबी भाव परिणाम है, उसे ही स्वसंवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। उस ज्ञान गुण के अवलंबन से जो पुरुष ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव भाव से रहित होकर सेटिंग पहले से मिला लिया करो, है ना। अच्छे से बैठो ना, यहाँ खाली है जगह में, बैठ जाओ अच्छे से। तीन लोक में तीन काल में भी मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख से वासित रंजित मूर्छित परिणत तन्मय तृप्त रत संतुष्ट चित्त होकर। आपको महिमा नहीं आती इन बातों की, इन शब्दों की महिमा नहीं आती। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कितने शब्द उसकी महिमा में कितने उद्गार डाल रहे हैं। जब कोई महाराज आते ना, महाराज आदिराज जे वो कितने
विशेषण लगाए जाते हैं। ये विशेषण आप सुनो तो सही, इतने सारे विशेषण डालते जा रहे हैं। ऐसी महिमा आचार्य कुंद देव ने महिमा गाई शुद्धात्मा की, अमृतचंद स्वामी ने महिमा गाई शुद्धात्मा की, जयसेन स्वामी गा रहे हैं, और ज्ञानी गाते गाते। क्या है उस महिमा वो स्वरूप की, आप सोचो। इतने शब्द देखो आप, कितने, फिर से पढ़ते उसको एक बार। शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख से वासित, रंजित, मूर्छित, परिणत, तन्मय, तृप्त, रत, संतुष्ट चित्त होकर जो वर्तता है वह सम्यक ज्ञानी ही मति श्रुत अवधि मनः पर्याय तथा केवल ज्ञान के अभेद रूप परमार्थ शब्द से कथित साक्षात मोक्ष का कारण रूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप परमागम भाषा में वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूप स्वसंवेदन योग शुद्धात्म पद को परम समरसी भाव से अनुभव करता है, अन्य अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार परमात्म पद का अनुभव करता है उसी प्रकार से परमात्म पद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। किस कारण से मोक्ष प्राप्त करता है? उपादान कारण के समान कार्य होता है, इसलिए मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान गुण के बिना मति आदि 5 ज्ञान के भेदों से रहित अखंड परमात्म पद को प्राप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। एक एक शब्द में इतना गंभीरता है कि क्या कहें। हमारी गाड़ी अटक जाती है बार बार, एक एक गाथा 5-5, 7-7 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इतना रस है उसमें और अपन को जल्दी भी काहे की है। अगर एक गाथा को सुन के ही अंतर्मुख उपयोग हो जाए तो आगे जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत क्या है। एक रोटी में पेट भरता है तो 10 खाने की ज़रूरत क्या है। बड़ा रस है वास्तव में। देखिए, जो भोगोपभोग आदि चेतन अचेतन समस्त परद्रव्यों में निरावलंबी भाव परिणाम है, उसे ही स्वासंवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। स्वासंवेदन ज्ञान गुण किसे कहा जाता है? परद्रव्यों में निरावलंबी परिणाम कैसे होता है? स्वाद द्रव्य के अवलंबन से परद्रव्य में निरावलंबी परिणाम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा निरावलंबी परिणाम परद्रव्यों में तब तक नहीं होगा जब तक स्वाद द्रव्य का अवलंबन नहीं होगा। तृप्त ही त्यागी होता है। जो भूखा है उसकी तो वासना लगी रहेगी बाहर देखने की, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले। उस ज्ञान गुण के अवलंबन से, उस ज्ञान गुण के अवलंबन से, ज्ञान गुण माने ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिरता पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है, जो परम आह्लाद उसके जीवन में आया है, उससे क्या होता है? से जो पुरुष ख्याति, उसे अब जब आत्मा की ख्याति दिख रही है तो वो जगत ख्याति में पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? ज्ञान स्वभावी आत्मा के अवलंबन के बल पे। पूजा, जैसे जगत पूज्य त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा दिखाई दे गया है, अब उसे जगत की पूजा की जरूरत। कैसी महिमा है जिसको एक को देखने पे सब, एक साधने पे सब सद जाता है, एक देखने पर कोई दूसरा देखने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? ख्याति लाभ पूजा की चाह है, क्योंकि हमें एक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। लाभ, जिसे स्वरूप का लाभ हो जाता है उसे परद्रव्यों के लाभ की इच्छा नहीं होती। जैसे एक स्वरूप का भोग हो जाता है, एक स्वरूप का ही उपभोग होता है, उसे परद्रव्य के भोग उपभोग की आकांक्षा नहीं होती। कौन देखे? रामचंद्र जी की जब कसाय गल गई इतनी, जो स्वरूप में मग्न थे, वो सीता का जीव जो प्रतिन्द्र था वो सीता का रूप बना के आया और अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते रहा।
लेकिन राम जी ऐसे तृप्त थे, मग्न थे कि बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं। अब ध्यानत निर्चु घर पायो, को निकसे निज भोम सो। निर्चु घर मिल गया है जो चूता नहीं है। एक चैतन्य का एक ऐसा निर्चु घर है जिसमें मोह राग द्वेष की चुहन नहीं। कौन अपने घर से निकले? गर्मी इतनी पड़ रही भाई साहब, घर से बाहर नहीं निकलो नहीं तो लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? मोह राग द्वेष की लू लग जाएगी अगर अपने अंदर के चैतन्य के घर से निकले तो। आकांक्षा, जिसे स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जो स्वरूप में तृप्त मग्न हो जाता है, उसे परद्रव्यों में सुख की आकांक्षा नहीं होती। क्या चाहना? हमारा सर्वस्व हम में है, हमें कहीं किसी परद्रव्य की कोई आकांक्षा नहीं है। निराकांक्षी भाव हो जाता है। किसका हो जाता है? स्वसंवेदन ज्ञान गुण का जिसने अवलंबन लिया है उसका। त्रिकाल संबंधी भोग सामग्री से वो क्या हो जाता है? निरावलंबी हो जाता है। आकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव भाव से रहित होकर भविष्य में भोग मिले। जो भोगे थे भोग, वो बड़ा मजा किया था, अभी भोगों को भोगते हुए आनंद आ रहा है, तो आगामी भूत के भोगों को स्मरण नहीं करता है। वर्तमान के भोगों में हे बुद्धि है, भविष्य के भोगों की आकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आत्मा का ही भोगोपभोग चल रहा है। सीता क्यों किसी की ओर नहीं देखती है? क्योंकि राम में ही तृप्त है। व्यवहार भाव से रहित होकर तीन लोक में, तीन काल में भी मन वचन काया से कृतकारित अनुमोदना से विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर और आगे तीन लोक में कहीं सुख दिखाई नहीं देता। ऊर्ध्व लोक के वैमानिक देवों के पद में पाऊं, स्वर्गवासी देव सुखी है। देखो, देवगति और स्वर्ग में कुछ अंतर है कि नहीं है? देवगति और स्वर्ग में अंतर है। कई लोग क्या समझते हैं कि देवगति और स्वर्ग एक ही है। स्वर्ग 16 स्वर्ग ऊपर होते हैं और देव तो मध्यलोक में भी पाए जाते हैं और अधोलोक में भी पाए जाते हैं। वैमानिक देव जो होते हैं ना, उन्हें स्वर्ग, उसको स्वर्ग कहा जाता। 16 स्वर्ग है। यहां पे व्यंतरा निरंतरा, व्यंतर मध्यलोक में भी होते हैं, अधोलोक में भी होते हैं। और भवनवासी और भवनवासी देव और व्यंतर नीचे भी रहते, भवनवासी नीचे रहते, और ज्योतिष देव जो सूर्य चंद्र आदि यहीं पे जो मध्यलोक में भ्रमण करते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में कौन होते हैं? वैमानिक देव, स्वर्ग। तो क्या कह रहे हैं? तीन लोक, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग के विमान मिले, मध्यलोक में चक्रवर्ती की विभूति मिले, अधोलोक में भवनवासी देव आदि के इंद्र हम बन जाएं, धर्णेंद्र। तीन काल में, भूतकाल में भोग मिले थे, वर्तमान में मिल रहे हैं और भविष्य में भी भोग ऐसे ही मिलते रहें, ऐसी आकांक्षा ज्ञानी को नहीं होती। मन वचन काय, मन में भी विचार नहीं करता, वचन से भी नहीं कहता और काय से भी उसकी प्राप्ति की चेष्टा नहीं करता। कृत कारित अनुमोदना से ना स्वयं भोगों को चाहता भोगता है रुचि पूर्वक, ना दूसरों को भोगों की प्रशंसा करता है, कृत कारित करवाता है और करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करता। शायद रत्कर्ण श्रावकाचार्य जी में आया है कि अगर आपके बच्चों का विवाह हो गया हो, चूंकि आपकी जिम्मेदारी है कि उनका विवाह आदि करने की, तो आप किसी की कुंडली लेके ना घूमें।
ये हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि इसका लड़का अच्छा है, इसकी लड़की अच्छी है, इसके साथ शादी हो जाए तो कैसा है। आप क्या कर रहे हैं? भोगों की अनुमोदना कर रहे हैं। शादी विवाह में अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू जाने लायक, तो अपने को त्याग कर देना चाहिए। ये काय के लिए मिला है? अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था है। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। अब आपका मुख वन की ओर हो गया है। घर में मरना कोई शोभा है क्या? निरंतर भावना यह भाना चाहिए कि कब आर्य का पद आए और कब मुनि दशा आए। अब शरीर सहनन शक्ति कम होए तो भावना भाने में कंजूसी ना करो, अगले भाव में आपकी भावना पूरी होगी। लेकिन भावना भी ना भाए जो कोई बात होती क्या? अरे जीवन आराधना के लिए वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है अधिकतर लोगों का। अगर 60 साल की या 80 साल की उम्र मान लो तो 20 दूनी 40 का तो 2 निकलेगा ही पार्ट। 40 के बाद फिर वानप्रस्थ वन की ओर जाना है जी, अपनी दृष्टि बनी रहना चाहिए। संत साधु बन के बिछरूं वह घड़ी कब आए। रामचंद्र जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। रामचंद्र जी दीक्षा ली, मोक्ष चले गए। सीता ने दीक्षा ली, लव कुश भी मोक्ष चले गए। ऐसा होता है परिवार। तो ऐसा नहीं कि भोग में लगो और भोगों में लगाओ। रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते हैं। मोह में फंसना और फंसाना अच्छी बात तो नहीं है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से हम इन भोगों का ना करते हैं, कराते हैं, ना अनुमोदना करते हैं। ना मन से, ना वचन से, ना काय से, 9 कोटि से भोगों का त्याग करते हैं। सम्यक दृष्टि के तो सहज चलता है, लेकिन जिन्हें सम्यक दृष्टि बनना है उन्हें बुद्धि पूर्वक इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, तब आत्मानुभूति होगी। जब आत्मानुभूति होगी तो सहज विरक्ति सहज ही हो जाएगी। थोड़ा भैया बातों से जीवन में आना चाहिए, धरातल पे दिखना चाहिए। नक्शा केला बना के उस घर में रहा नहीं जा सकता। नक्शा बनने के बाद जल्दी पड़ती है कि घर कब बन जाए, कि हम रहने पहुंच जाएं। आप बताइए, जब मैप तैयार है हमें मोक्ष तक का, तो उस मुक्ति मार्ग में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? शक्ति प्रमाण। इस मोह में ही लगे रहो, मर के दुर्गति में चले जाओ, जो शोभा की बात नहीं है। इष्टोपदेश जी में कहते हैं 2 पथिक है, एक तीसरे मित्र का इंतजार कर रहा है। एक तो धूप में खड़ा है और एक छाया में खड़ा है। चिलचिलाती धूप, गर्मी चल रही है मई जून की। कौन अच्छा है? जो छाया में खड़ा है भाई साहब। अरे जब तक यहाँ पे रहना है कम से कम सुगतियों में रहेंगे तो धर्म ध्यान के निमित्त बने रहेंगे। निगोद में चले जाएंगे तो फिर वापस आने का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब आएंगे। साधर्मियों का सत्संग मिल रहा है, अपने जीवन में कुछ अभूतपूर्व उपलब्धि कर लें। आचार्य देव जी कह रहे हैं कुछ अपने से जुड़ जाएं, कुछ संपत्ति लेके जाएं, कुछ कमाई कर लें रत्नत्रय की। ये धूल मिट्टी तो साथ जाने वाली नहीं है। जो साथ में जाना है उसको कुछ कमाया कि नहीं कमाया कि खाली हाथ चले जाएंगे हम। विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर, विषय सुखानंद पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है, ऐसी वासना रूप जो चित्त वर्तता है। हम विषयों के साधन क्यों जुटाते? क्योंकि चित्त में ये बसा है कि इन पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है। बच्चों को कहते सुख से रहना, क्या कैसे सुख से रहेगा? पंचेंद्रिय के सब अनुकूल विषय हो जाएं तो बच्चा सुखी है। चित्त में क्या बसी है? उन पंचेंद्रिय के विषयों की वासना बसी हुई है निरंतर, और वही प्रेरणा देते हैं, वही आचार्यत्व करते हैं। बेटा सुखी रहना है तो कमाई कर लो अच्छे से। कौन सी? कौन सी? बच्चों को मकान बनवाने के कारण टाइम नहीं है स्वाध्याय में आने का। मकान साथ में नहीं जाएगा, जो संपत्ति तत्व ज्ञान की साथ में जाएगी। बेटा हम खड़े हैं देख रहे हैं, तुम स्वाध्याय में जाओ। हमने तो बहुत सुना है, बहू से कहो कि बेटा हम भोजन बना लेंगे, तुम स्वाध्याय में जाओ। जो भविष्य है हमारा,
हमने तो इतने दिन सुना है प्रयोग का समय है हमारा, हम यहाँ चौके में रहेंगे तो भी प्रयोग चलता रहेगा, लेकिन तुमने अभी पक्की नहीं हुई ना, अभी तुम्हें पक्का होने की जरूरत है। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे, तुम चिंता क्या कर रहे हैं। आपका जीवन भी सुधर जाएगा अगर तत्वज्ञानी बहू हो गई तो, तत्वज्ञानी लड़का हो गया तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। घर में कलह नहीं होगा, तत्व चर्चा होगी। विषय सुख वासना वासित चित्त को छोड़कर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, शुद्धात्म भावना जहां है, शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। अरे विषयों की वासना चित्त से हटाकर एक स्वरूप की ही भावना, भाव निरंतर। आहा, भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख से वासित। विषयों की वासना नहीं रहती अब ज्ञानी को, अब किसकी वासना होती है? परमानंद सुख की वासना से वासित। अब उसके अंदर तो परमानंद ही आह्लादें ले रहा है, हिलोरे ले रहा है, उसको एक अतीन्द्रिय उपलब्धि हो गई है, आनंद हो गया है। क्या होता होगा, मुनिराजों के उपसर्ग परिचय होता रहता, वो आनंद में मग्न रहते। क्या ऐसी संपत्ति मिल गई। हम तो समस्त अनुकूलताओं जुटा जुटा के परेशान हैं और फिर भी दुखी है, और उनके पास कुछ भी नहीं है। जिन जिन चीज़ों से हम अपने को सुखी मानते हैं वो एक भी साधन नहीं है, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं है, रहने को कोई जगह भी नहीं है, और ऐसे खुले में बैठे हैं और फिर भी आनंद अमृत के झरने झर रहे हैं। अनुकूलता में सुख नहीं है, सुख निराकुलता में है। क्या कह रहे आचार्य देव, कुछ देखें अंतर्मुख होके उस चीज को। समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी एक स्वरूप में ही तृप्त है, स्वरूप में ही रंजित है, स्वरूप में ही मूर्छित है, स्वरूप में ही परिणत है, स्वरूप में ही तन्मय है, स्वरूप में ही तृप्त है, स्वरूप में ही रत है, स्वरूप में ही संतुष्ट है। इसलिए उसे त्रिकाल संबंधी भोगोपभोग की आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि वह अपनी आत्मा का ही भोग और उपभोग करता है। थोड़ी देर बैठ के हम भी उस आत्मा के भोग करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
सहजानंदी सुधि स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बहाई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। Kita